Good morning, students. So, today we are discussing class 11th physics and our today's topic is banking of roads. So, hope students आपने इससे पहले जो भी टॉपिक्स किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, आप कमेंट्स में बता सकते हैं या आप जैसे भी पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है। सो बेटा, welcome here. This is our class 11th physics and today we are doing very interesting topic and even this is also very important. ठीक है। See students, our today's topic is banking of roads. तो देखिए, बैंकिंग ऑफ रोड से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इस बात का, हम क्यों पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो आज हम यही कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो what is the meaning of banking of roads? Okay, तो ऐसे कुछ ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स का क्या मतलब होता है और हम क्यों पढ़ते हैं इसको। ठीक है। बैंकिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी उसमें झुका हुआ हो। देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने इससे पहले एक टॉपिक किया था। ओके, अगर देखिए आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से करना है तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पीछे वाला टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा। हाँ जी, तो देखिए मैं क्या ओके जी। तो बेटा उससे पहले हमने है ना एक टॉपिक किया था, छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था काफ़ी और इम्पोर्टेंट भी था। देखिए वहाँ मैंने आपको कराया था मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। ठीक है। और जब हमने मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड पढ़ा था बेटा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी मतलब कर्व लाइन पे या कोई भी मोड़ पे जब कोई गाड़ी ट्रैवल करती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इतनी स्पीड अटेन करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए कितनी स्पीड वो अटेन करेगा जब एक उस पर होगा, दैट इज रूट म्यू आर जी। ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी अटेन बाय द व्हीकल ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड। जब कोई गाड़ी है एक लेवल कर्व्ड रोड पे जब मूव करती है स्कीडिंग से बचने के लिए, तो कितना मतलब उसको वेलोसिटी रखना पड़ेगा अपना व्हीकल का, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर आपको ये ज़्यादा डीपली अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कीजिए और वहाँ से आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। ठीक है। बट देखो बेटा, कई बार क्या होता है, बट देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारी वी है, जो वेलोसिटी है, वो बेसिकली देखिए किस पे डिपेंड करती है। क्लियर। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। जो वी है आपका वेलोसिटी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। तो देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, वो उसकी जो वैल्यू है, जो म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके। जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा, कई बार क्या होता है, जो इसकी वैल्यू है हमेशा ज़रूरी नहीं कि ये हमें एक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाए। अगर सपोज करो जो हमारा रोड है, जो आपका रोड है, अगर वो वेट है, गीला हो जाता है, बारिश वगैरह आ जाती है, या फिर स्लिपिंग वहाँ पे हो जाए, मतलब तेल वगैरह डला हो गया, ऐसी कोई कंडीशन अगर होती है तो क्या होता है, देखिए तो वहाँ पे जो हमारा म्यू है ना, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। वहाँ पे हमारा जो म्यू है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज है। तो वहाँ पे जो हमारे टायर्स और रोड के बीच में देन क्या होता है, जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये इतना कैपेबल नहीं होता। इट इज़ नॉट सो मच कैपेबल। वो इतना कैपेबल नहीं होता कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें प्रोवाइड कर पाए, कैपेबल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। वो क्या होता है कि वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो हमें इतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। बिकॉज हमें जो कंडीशन हम जो फॉलो करते हैं वो यही करते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल के फोर्स के या तो बड़ा हो
या उसके इक्वल हो। ठीक है, इतना फ्रिक्शन फोर्स एटलीस्ट हमें उनके बीच में प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। बट कई बार मौसम ख़राब होता है, गीला हो जाता है, रेनी हो जाता है, या वहाँ पे ऑयलिंग वगैरह ज़्यादा हो जाती है, स्लिपिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं गाड़ी के। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें, तो जो हमारा ये फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट है ना, ये है ठीक है, ओके है, बट कई बार इस कंसेप्ट को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, और ताकि हम क्या करें, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए देखिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कंसेप्ट बनाया, द फिनोमिना ऑफ रेजिंग आउटर एज। हमने क्या किया, जो रोड है, जो जैसे मान लो ये आपका स्ट्रेट रोड है इस तरीके से, ठीक है, और उसका जो कंसेप्ट है उसको अगर ऐसे मतलब जहाँ पे भी मोड़ आता है ऐसे व्हीकल्स में, ऐसे इस तरीके से, तो हमने क्या किया, इसके इधर वाले एज को ऐसे ऊपर उठा दिया हल्का सा। ठीक है, इसको आप कुछ ऐसे समझिएगा, देखिए जैसे ये है, तो जो हमने इसको करने के लिए क्या किया, इस वाले एज को थोड़ा सा ऐसे कर दिया। तो आपको देखिए जब हम इस एज को ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, क्लियर, इसको क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दिया है। ओके, ऐसे करके देखिए, जो इसका एक किनारा है उसको थोड़ा सा ऐसे उठा दिया। तो देखिए जो ये हमारा पेपर है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और ये इसके साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। क्लियर, तो यही तो बोल रहा था, फिनोमिना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड। जो हमारा कर्व्ड रोड है उसका जो आउटर एज है उसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठा दें इनर एज से, अंदर वाले एज से, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। आपको पिक्चर में मैंने स्टार्टिंग में दिखाया भी था, इस तरीके से इस एज को अगर हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो अब देखिए जो हमने इसको ऐसे उठाया था ये इस एज को, तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बना था हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आप इधर से उठा के देख लीजिए, कोई बात नहीं, आपको ये एंगल यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा होगा इनके बीच में। देखिए 1 मिनट में आपको ट्राई करती हूँ दिखाने। देखिए ये जो एंगल है इधर वाला, जहाँ पे मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड थीटा। क्लियर, एंड एंगल ऑफ बैंकिंग, यही एंगल हमें यहाँ पे अब क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि कितना हम उस रोड को कितना ऊंचा उठाएं, समझ रहे हो ना आप। ऐसे थोड़ी ना होता हवा में इसको इतना ऊंचा उठा दें या इतना ऊंचा उठा दें, ऐसे नहीं उठा सकते, हमें एंगल देखना पड़ता है, उसके बिहाफ पे उसको करना पड़ता है। तो देखिए ऐसे कुछ सिचुएशन मैंने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये हमने एक इस तरीके से बैंकिंग रोड लिया है, और देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से एक गाड़ी आ रही है। अब देखिए जब ये गाड़ी स्ट्रेट पे आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप समझिए ये पैन एक गाड़ी है और ये इस रोड पे ऐसे आ रही है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो देखिए जो ये इसका भी एंगल है ये थोड़ा सा गाड़ी का क्या हो जाएगा, टेढ़ा बनेगा। अब जो गाड़ी है वो इस तरीके से है। क्लियर, तो देखिए गाड़ी के जो नीचे वाला होता है वहाँ पे टोटल उसका वेट होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, मैंने आपकी सिर्फ आपको शो करने के लिए नीचे लिया, अदरवाइज ये यहीं आएगा। ठीक है, ये mg इसका वेट हो गया, और इसको बैलेंस कौन करेगा बेटा, इसको बैलेंस करेगा r cos थीटा, है ना, इसको कौन बैलेंस करेगा, r cos थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा r वाला कंपोनेंट है ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम एक बार थीटा के साथ रिजोल्व करेंगे और एक बार इधर रिजोल्व करेंगे। इधर रिजोल्व करेंगे तो r cos थीटा, और इधर आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट हमारा r sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेट है mg और ये हमारा फोर्स है। तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, क्या है, OX, यहाँ पे देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर, O इज द लेवल ऑफ बैंक्ड कर्व्ड रोड हुज आउटर हैज बीन रीच्ड। ठीक है, OA है, क्या है हमारे पास, वो लेवल है उस बैंक रोड का। ठीक है, जितना उसको ऊपर से इधर से उठाया गया है। क्लियर, और XOA जो ये वाला एंगल है, देखिए ये यहाँ पे है ना, ये जो पूरी लाइन है इसको हमने x बोला, XOA, ये क्या है, थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट फोर्स वर्क कर रहे हैं, वो फोर्स कौन से हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल। एक तो ये वाला फोर्स कर रहा है वेट, दैट इज mg, वो किस तरफ काम कर रहा है आपको अलग से दिखाई भी दे रहा है, ये नीचे की तरफ कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, और जो रिएक्शन फोर्स है ये वाला, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, दिस इज एक्ट अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में, और ये किसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो ये OA की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स, ये वाला। ठीक है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स के हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं,
ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के हमारे क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होंगे ऐसे ही, एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये किसके बीच में काम करेगा, बिटवीन द बैंक रोड एंड द टायर, और ये ओ ए के अलोंग काम करेगा। अब हम ना इसका हम एक बार दोबारा से ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं। तो बेटा देखिए ये हमारा आर होगा इधर, ठीक है। तो ये आपका आर है, तो आर को हम एक बार इधर रिजोल्व करेंगे और एक बार इधर, तो इधर रिजोल्व करेंगे थीटा की साइड जब रिजोल्व करते हैं तो आर कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा के साथ रिजोल्व करेंगे तो आर कोस थीटा हो जाएगा हमारा। और जब आप इसको इधर रिजोल्व करोगे ना दूसरी साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आएगा। 1 सेकेंड। ठीक है, तो इधर रिजोल्व किया तो आर साइन थीटा आ गया। अब एफ देखो ऐसे है, तो एक बार एफ को इधर रिजोल्व करना पड़ेगा, एक बार इधर रिजोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, ये आ जाएगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, इधर जो हमारे कंपोनेंट है कौन कौन है, आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा, ये हमारे इधर रिजोल्व हुए हैं ये कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखो जो आर को हमने दो पार्ट्स में रिजोल्व किया है, तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हैं, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। कोस थीटा किधर होगा, अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और आर साइन थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेंट्रल रोड इधर। ठीक है, ये आपने ग्राफ्स में अच्छे से देख लिए। इसके बाद एफ को हम रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एफ कोस थीटा तो ये हो जाएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व रोड, और एफ साइन थीटा हो जाएगा अलोंग वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे की तरफ, ये यहाँ पे देखिए हमारा एफ साइन थीटा ये रहा नीचे की तरफ। ठीक है, ये रहा नीचे की तरफ। फिर अब देखिए क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन जब बॉडी ऐसे मूव हो तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपना, 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्लियर, तो ये आर कोस थीटा, क्योंकि देखो इधर जो हमारा एक फोर्स वर्क कर रहा है एफ साइन थीटा, और एक यहाँ पे एम जी भी तो हमारा है ना, दो फोर्स है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। तो ये एम जी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आर कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस। दिस इज अवर इक्वेशन 1। ठीक है, और इक्वेशन जो सेकंड बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, आर, ये जो है ये दो जो फोर्स क्रिएट हो रहे हैं ये किसको बैलेंस करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, ये किसको बैलेंस करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये वो दो फोर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करने में। क्लियर, तो ये इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्केयर बाई आर के। तो यही हमें कंपोनेंट चाहिए था ताकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस कर पाएँ। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो एक हमारी क्वेश्चन क्या बन गई, आर कोस थीटा ठीक है, तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम वी स्केयर बाय आर। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर एंड एफ। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज और इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। बट आपको पता है जब हम कर्व रोड वाला पढ़ते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके या तो इक्वल होना चाहिए या इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अब हम मैक्सिमम वेलोसिटी चाहते हैं एक बैंक रोड पे, कि जब आपकी गाड़ी बैंक रोड पे ट्रैवल करे तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी वो अटेन करेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए आर को अपनी जो इक्वेशन है फर्स्ट, मैं एक बार फर्स्ट वाले को भी यहीं पे दोबारा लिख देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी बेटा, आर कोस थीटा प्लस एफ कोस आर साइन थीटा प्लस आर कोस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एस आर, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे जो एफ इज इक्वल टू म्यू एस आर है ना बेटा हमारा, इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, इन these equations, put this value in equation 1 and 2। इस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब दोनों में पुट करेंगे ना तो फर्स्ट क्या बन जाएगी, देखिए हमें क्या करना है, इसकी जगह पुट करना है, तो आर साइन थीटा प्लस म्यू आर
कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे भी पुट कर देंगे आर कोस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की जगह तो म्यू आर पुट करना है ना, ठीक है, प्लस में एम जी, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस आई हैं, क्लियर, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो आर कॉमन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एम जी के इक्वल आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो आर क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो ये हमारी आ गई आर की वैल्यू, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उसको भी सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम जब सोल्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट इट इन इक्वेशन 3, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए आर साइन थीटा, क्या मिलेगा, आर साइन थीटा। तो जहाँ पर भी हमारा आर है हमें क्या करना है, वहाँ पे ही इसको पुट करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, आर इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। अब जो यहाँ पे ये आर है, ये जो आर है, ठीक है, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह हम ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्केयर बाय आर। तो ये इक्वेशन, ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे आर की, ठीक है। और इसको पुट करने के बाद हमारे पास ये आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। हमें तो मेनली क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है ना, तो हम सारे सिस्टम को इधर उठा ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्केयर इज इक्वल टू, तो जब हम वी स्केयर को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके बेटा। तो यहाँ से हम वी स्केयर जब हम निकालेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा और देखिए यहाँ से एम आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, वी स्केयर इज इक्वल टू आर इधर चला जाएगा तो वी स्केयर इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। यानी कि जो कर्ड लेवल रोड वाली जो प्रॉब्लम थी उसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, सोल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो वी स्केयर आया ना, हमें तो सिंपल वी चाहिए, तो वी को, इसको अगर वी स्केयर को अगर आप हटाओगे तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर द रूट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी व्हीकल के बैंक रोड पे वो क्या आएगी, v इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड, दैट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी है ऑफ व्हीकल ऑन ए बैंक रोड। क्या है ये, क्या निकाला है हमने, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड। जब गाड़ी बैंक रोड पे चलती है तो मैक्सिमम कोई भी व्हीकल है वो इतनी वेलोसिटी को अटेन करेगा, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसके कुछ केस डिस्कस करते हैं। लाइक सपोज करिए कि अगर मान लो मैं ये कहूँ, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0 हो जाए,
ठीक है। अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये वाला फैक्टर भी हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा ना। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो देखिए ये सिर्फ आपके केस है इफ़ म्यू एस इज इक्वल टू 0, देन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, म्यू 0 कब हो सकता है, जब आपका स्मूथ कितना सरफेस स्मूथ हो, बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा तभी आपका 0 होगा। रियल टिप में पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है। तो हम सिर्फ प्रैक्टिकली इमेजिनेशन कर रहे हैं बेटा। तो ये आपका आ जाएगा आर जी टेन थीटा और उसका अंडर द रूट, ठीक है। ये इसका अंडर द रूट भी आएगा बेटा, क्लियर। तो ये अंडर द इसका रूट हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए बेटा ये आपको छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स, तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि जब हमने इसको ये देखा तो यहाँ पे हमें, जब हमने ये वाला केस किया, ठीक है, जब हमने क्या करा फ्रिक्शनल फोर्स को 0 कर दिया, तब भी आप क्या देख पा रहे हो, जो हमारी v है उसकी जो वैल्यू है वो तो वहीं आ रही है, मतलब एक तरीके से, मतलब हमें v मिल रहा है ना मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, यहाँ से आपने देखा कि जो हमारी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द व्हीकल ऑन बैंक रोड, ठीक है, वो डिपेंड नहीं कर रही है इसके ऊपर भी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो मतलब हमें ज़रूरत नहीं है इस केस में, हमें किसी फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत नहीं है टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमने पहले वाला करा था लेवल रोड वाला, उसमें हमें फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत होती थी, एटलीस्ट उसके इक्वल होता है कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि ड्राइविंग जो स्पीड है बैंक रोड की वो वियर एंड टियर, मतलब किस ऑलमोस्ट आप क्या कह सकते हो, उससे टायर्स पे कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस टायर्स में कोई वियर टियर नहीं आएगा। तो आप बेसिकली यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो हमारा वेलोसिटी है वो बेसिकली डिपेंड करता है एंगल थीटा पे, बैंकिंग एंगल जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, हमारा रेडियस, जो अपना ये सर्कल बनता है इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, ओके। सो इफ स्पीड ऑफ द व्हीकल इज लेस देन द म्यू नॉट, ठीक है। अगर व्हीकल की स्पीड कम हो जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उस लॉ को फिर भी मेंटेन करके रखेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्लियर। और अगर हाइट मान लो जो ए बी का आउटर एज है जो हमारा इनर एज से, तो उसकी हाइट को भी आप कैसे मेंटेन करके रखोगे वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये इनर एज है ये नीचे की तरफ हो और जो ये आउटर है जब वो ऊपर की तरफ हो। तो ये जो हाइट इधर आ रही है ये वाली, ऐसे करने के बाद ये जो हाइट आ रही है ये हाइट भी इसी एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, थीटा के ऊपर, ठीक है। कितना आपका थीटा बन रहा है, फिर देखिए जब आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये हाइट आप टेन थीटा की हेल्प से निकाल पाओगे ना, ये जो हाइट होगी, ठीक है। ये मान लो ए बी सी, तो आप यहाँ से ये हाइट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ से ये भी तो कह सकते हो कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, वी नोट का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में आर जी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। तो अगर मान लो हाइट ऑफ द बी, जो ये आउटर एज की जो ये हाइट है, ठीक है, वो इनर एज से हमेशा ऊपर होनी चाहिए, क्लियर। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी तो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए जो रोड होते हैं यूजुअली बैंक्ड होते हैं फॉर एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। जिन व्हीकल्स की एवरेज स्पीड होती है उनके लिए बैंकिंग किया जाता है ये। अगर जो व्हीकल की स्पीड है ज़्यादा है, या जो हमने स्टैंडर्ड इसको जो वेलोसिटी प्रोवाइड करी है अगर उससे वो ज़्यादा है या उससे कम है, तो जो स्टैटिक फोर्स है वो वहाँ पे काम करता है बिटवीन द टायर एंड द रोड, और व्हीकल को स्कीड नहीं होने देता, ठीक है। जो हमने वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी वो तो है ही, स्टैंडर्ड जो पोजीशन है कि आप इस वेलोसिटी को फॉलो कीजिए अगर आप एक बैंक रोड पे गाड़ी को मूव करा रहे हो। तो अगर बाई द वे मान लो स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है तब वहाँ पे हमारा वर्क करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और जो स्पीड लिमिट होती है कर्व की उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बोर्ड्स इरेक्टेड अलोंग द कर्व रोड। जो वहाँ पे है ना, आप देखिए जब कभी भी आप कर्व रोड पे जाते हो ना तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पे लिखा होता है कि आगे कर्व रोड है तो आप गाड़ी को इतनी स्पीड से चलाइए, इस तरीके से चलाइए। तो वहाँ पे काफ़ी सारे आपको चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे भी बैंक बने होते हैं, क्लियर। ठीक है बेटा, ये आपका आज का टॉपिक था। तो होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया है।
So thank you so much student, this is very helpful for you. Have a nice day, take care.